ओम शांति। जैसे हम बैठकर इमर्ज करते हैं हमारे 5 स्वरूपों को, ऐसा महसूस होता है कि हम शांति में जाएं और उस स्थिति में ही रहें। और मुझे पता है कि हम बहुत समय से ये अभ्यास कर रहे हैं बाबा के साथ, और उससे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। हल्कापन, पवित्रता का, प्रेम का। हमें ये बार बार अभ्यास करते रहना है। कई बार दिन में ये अभ्यास करना है। ब्रह्मा बाबा और सभी दादियों ने जब वो भी ये जीवन जीने लगे, पवित्रता का जीवन, ब्राह्मण जीवन, और पढ़ाई रोज पढ़ने लगे, सदा वो अपने आप को याद दिलाते थे और हमको भी याद दिलाते थे कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कभी, तो हमारे पुरुषार्थ साधारण हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमेशा हमेशा याद दिलाते थे, बच्चे हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब वो बैठते थे, मुरली चलाने के लिए बैठते थे, बाबा श्री कृष्ण के चित्र को देखते थे और कहते थे कल मैं ये बनने वाला हूँ। तो बाबा का चेहरा हर्षित मुख रहता था। कितने सारे मुश्किलात आए, परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा हमेशा हर्षित मुख रहते थे। कल्पना कीजिए वो अकेले थे, वो एक थे, और शिव बाबा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। उनका शरीर यूज करना चाहते थे, उनको तैयार करते थे एक निमित्त बनाने के लिए। भले उनको वैराग्य था, दुनिया से वैराग्य था, थोड़ा थोड़ा व्यापार से वैराग्य आया, और उनको लगता था कुछ तो परिवर्तन हो रहा है अंदर, कुछ तो संदेश आ रहा है। वो कोशिश कर रहे थे समझने के लिए कि क्या हो रहा है, और आखिर सिर्फ संदेश ही नहीं आया स्पष्ट तरीके से, लेकिन वो भी चुने गए, बाबा के रथ के लिए चुने गए। उस समय थोड़े हम लोग ऐसे कहते थे, बाबा के लिए तो बहुत आसान है क्योंकि शिव बाबा उनके साथ है, शिव बाबा उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए तो आसान है। तो बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा, हाँ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलते हैं, थोड़ा अनुभव होते हैं, मुझे थोड़े रेंट मिल जाता है, किराया मिल जाता है, क्योंकि मेरा शरीर में आते हैं, क्योंकि मैं शिव बाबा को मैं देता हूँ। लेकिन मेरा पद, मेरा लक्ष्य नारायण बनने का, वो मेरे पुरुषार्थ के आधार पर ही है। मतलब शिव बाबा थोड़ा कुछ देते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन पुरुषार्थ पर है। और मैंने भी जब ब्रह्मा बाबा को देखा, आंतरिक रूप में बाबा शिव बाबा के साथ हैं, जैसे कि उनके साथ बात कर रहे हैं। जब भी मैं बाबा को देखती थी, मुझे लगता था कि वो अकेले नहीं है, वो शिव बाबा के कंपनी में है, साथ है। तो हमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना चाहिए। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होते थे, ब्रह्मा बाबा को तो याद होता ही था, लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी सचमुच वो समय है, हमने किया भी होगा, शायद हमने जमा भी किया हो,
क्या है बाबा के साथ में रहना, संग में रहना। हर एक कर्म योगी है, हर एक को कुछ ना कुछ ड्यूटी है। ये अनुभव करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं बैठूं, नहीं। अमृत वेला भी बहुत अच्छा समय है बाबा के संग में रहने के लिए। तो अंदर में वो अनुभव करे बाबा के संग का। बाबा को जब देखते थे मुझे लगता था कि कैसे ब्रह्मा बाबा अचल है, अडोल है। कितने भी बड़े बड़े परिस्थिति आई, जैसे समझे कि जब उन्होंने शुरू किया उनके सामने कोई उदाहरण उदाहरण नहीं थे। जो भी ज्ञान में भी आए वो भी सब नए थे, उनके सामने भी कोई उदाहरण नहीं था। और जब उनको संदेश मिला पवित्रता के लिए, इतने विघ्न आए, इतने ऊपर नीचे हुआ। आप सबको यज्ञ का इतिहास पता ही है, कितनी मुश्किलातें आई। उससे घर से बाहर निकलकर सत्संग में आने, ओम मंडली में आने, कितनी कठिनाइयां होती थी। पर जिनको वो खींच होती थी, जिनको वो नशा था, जिसका वो पार्ट था, जो वो यज्ञ का नींव पढ़ना था, वो उन्होंने समर्पित किया और उसके कारण ही वो कर पाए। पर ब्रह्मा बाबा के सामने कोई नहीं था, लेकिन शिव बाबा का संग। कभी कभी बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप, पर आंतरिक रूप में संग बाबा का हो। बाबा के साथ, बाबा के प्रति प्यार है, बाबा के साथ याद है, लेकिन उसका संग भी हो। हमारा एम हो, हमारा लक्ष्य हो कि हम भी बाबा के संग में रहें, कंपनी में रहें। उससे क्या होगा, हमारी जो कुछ बातें हैं हम बाबा से शेयर कर लेते हैं। कुछ भी हम चुक तो भी कर रहे हैं तो हमें पता है हम बाबा के साथ है। बाहर कुछ भी होता हो, बहुत कुछ होता हो, ड्रामा के अलग अलग सीन्स हो, पर कुछ भी मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं बाबा के साथ हूँ, संग में हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि चलते चलते मुझे और एहसास हो रहा है कि ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में शुरू से ही सेवा करते थे, क्योंकि उनके संकल्प लाइट था, भगवान का प्यार था। क्योंकि भगवान का शक्ति होता है ना, हम सबके पास भगवान का प्यार है, गॉड का लव, भगवान का प्यार है। और उससे जब मैं कोई संकल्प रचती हूँ, किसी के प्रति भी संकल्प रचती हूँ उसको मदद करने के लिए, वो जैसे कि सकाश हो जाता है। सकाश का मतलब है लाइट और माइंड, प्रकाश। उस आत्मा को करंट महसूस होता है, लाइट महसूस होता है, और उसको ये भी महसूस होता है कि भगवान बाबा उसके साथ कुछ बोल रहे हैं। तो शुरुआत से ही ब्रह्मा बाबा को ऐसा लगता था कि मैं जिम्मेवार हूँ सभी बच्चों के लिए, और वो चाहते थे कि सभी बच्चों के विघ्न दूर हो जाए, उन सब के स्वस्थ शरीर हो, जहाँ भी हो सुरक्षित हो। वो संकल्प चलते थे और वो सुरक्षा बेचते थे। जिस तरीके से ब्रह्मा बाबा ने सेवा किया वो फरिश्ते रूप में था। बाबा ने सिर्फ बोल नहीं बोले, पर संकल्प से भी सेवा करते थे। मुझे बहुत सारे बच्चे पते हैं बाबा के, वो सोच कोशिश करते हैं समझने के लिए मनसा सेवा है क्या, हम कैसे सेवा करें मन से। और मैं अभी फिर से वो ख्याल कर रही हूँ ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव, कैसे ब्रह्मा बाबा ने सेवा की, मनसा सेवा कैसे की बाबा ने, उस पवित्र श्रेष्ठ संकल्प से, भगवान के प्यार से, उस आत्मा के प्रति
रचना रची। उस आत्मा को भगवान से मिलता भी है, पर मैं आत्मा निमित्त बनती हूँ उसके लिए। तो अंदर में आपको ऐसा लगेगा, वो महसूस होगा कि वो मदद मिल रहा है बाबा से। और जब वो आत्मा कॉल करते हैं भगवान के घर में, बाबा के घर में, और कुछ कहना चाहते हैं, निमित्त आत्मा उसके द्वारा जब भी वो बात करते हैं, उनको हल्कापन महसूस होता है। और उनको ये भी है कि उनको कुछ मदद चाहिए, शायद बुद्धि को लिए हो, शायद शरीर के लिए हो, कुछ भी कर्म का चुकतू हो जो हो रहा है। तो हम क्या मदद कर रहे हैं? हम बाबा से ले रहे हैं, और जो मैंने प्राप्त किया बाबा से, मैं उनको शेयर करती हूँ, उनके साथ बांटती हूँ। ऐसे नहीं कि बहुत सारे पॉइंट्स हम देते हैं, हाँ ये ड्रामा है, पास्ट जो बीत गया सो बीत गया है। उनको भी पता है ना, हाँ अच्छा है बताना, पर क्या वो उनको मदद करेगा? क्या उनमें वो शक्ति है करने की? तो इस समय जब हमें पता है कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ मदद जरूर चाहिए, शायद मानसिक रूप में, शायद रूहानियत में, कभी परिवार के रूप में, किसी ना किसी रूप में मदद चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई मुझे स्थिति या स्वरूप रचना रच रही है, नहीं, मुझे उस स्वरूप, फरिश्ते स्वरूप से सेवा करना है। आप देवता स्वरूप से भी सेवा कर सकते हैं जब आप संपूर्ण रीति से उस दिव्यता के अनुभव में होंगे। क्यों भक्त लोग देवताओं के सामने जाते हैं, क्यों उनकी पूजा करते हैं? क्योंकि उनको वरदान वरदान चाहिए ना। फरिश्ता लाइट और माइट देते हैं, देवताएं वरदान देते हैं। मैंने पहले भी बताया था और फिर से बता रही हूँ, वरदान मतलब जब भी आप कुछ बोलते हैं, वरदान माना कि हुआ पड़ा है, हो गया। इसलिए हम दादी के पास जाते थे, ऐसे नहीं कि हमें वरदान चाहिए, नहीं, हम जो भी उनको बोलते थे, जो भी दो बोल वो बोलेंगे, वो काम कर लेगा, वरदान के रूप में वो काम कर लेगा। वास्तविकता में वो वरदान बाबा से है, पर देवता स्वरूप में, देवता स्वरूप को आप आंतरिक रूप में इमर्ज जब करें, और उस स्वरूप से जब आप दो बोल बोले, फिर देखें कैसे वो वरदान हो जाते हैं। ये आप प्रयोग करके देखें, करना है ना। ये संगम का खत्म होने से पहले हम प्रयोग करके देखें। ऐसे नहीं हाँ मैं बन जाऊंगी देवता, नहीं, मुझे ही बनना है, अभी ही बनना है। और खास जब भगवान खुद जब ये ड्रिल कराते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टीचर स्वयं हमको ये ड्रिल करा रहे हैं। क्यों हमें ये सब अभी इमर्ज करना है? मैं तो देवता हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छा जीवन जीऊंगी, बहुत रास करूंगी, अच्छा जीवन होगा। क्या वही हमें खींच होती है, मैं रास करूंगी, अच्छी दुनिया है? जो दिव्यता है, दिव्यता की जो शक्ति है, जहाँ हर भक्त आत्मा की सेवा हो, हर भक्त आत्मा को वरदान मिले, वो तभी होगा जब मैं वो स्वरूप को इमर्ज करूंगी। क्या वो सच है कि नहीं? होते होते वो सच हो जाएगा। जब हम जितना हम उसको इमर्ज करेंगे, वो महसूसता होगी। जिस तरीके से वो काम करेगा, जिस तरीके से वो सेवा करेगा, आपको अनुभव होगा। मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा वो यकीन करती थी। उस समय मुझे इतना पता नहीं था फरिश्ते के बारे में, पर मुझे देवी देवताओं के बारे में पता था। और मैं हमेशा सोचती थी, जब स्मृति होती है, जब मुझे श्रुति होती है कि दिव्यता है मेरे अंदर, वो छोटी सी देवी है, उस स्वरूप से आप सेवा करोगे, सर्व करोगे।
अब ब्रह्मा कुमारी के रूप में नहीं, सिर्फ ब्राह्मण के रूप में नहीं, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता तीनों रूप में सेवा करेंगे, उससे ही हमारे यादगार बनेंगे। अगर मैं उस देवता स्वरूप से सेवा नहीं कर रही हूं तो मैं पूजनीय कैसे बनूंगी? सिर्फ उस स्वरूप को इमर्ज करके बैठ जाना, उससे मैं पूजनीय बन जाऊंगी, मुझे अपना तख्त मिल जाएगा, पद मिल जाएगा? नहीं। हम कहते हैं तत्व भी पवित्र थे, शरीर भी पवित्र थे, वो तो अब हो रहा है सेवा से। हम कर्म योग भी कर रहे हैं ना यज्ञ के लिए, और सेवा भी कर रहे हैं अपने फरिश्ता स्वरूप से। हम में से शरीर को उपयोग कर रही हूँ ना, देवता बनते बनते मैं ये शरीर को भी उपयोग कर रही हूँ। जब भी मैं इस शरीर को उपयोग करती हूँ, ये तत्व भी पावन हो रहे हैं, अर्थात मुझे दैवी गुण, दैवी शरीर मिल जाएगा। सुनना, बनना और प्रयोग करना है। फिर क्या हो जाएगा? जैसे कि आपको शौक हो जाएगा, उसमें एक हॉबी हो जाएगी। हाँ, मैं ये इमर्ज करूं और मैं देखूं इससे क्या सेवा हो सकता है। ब्राह्मण के रूप में हाँ हम सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी के रूप में, हाँ वो ठीक है। लेकिन अभी मुझे फरिश्ता और देवता दोनों रूप में सेवा करनी है। तो सभी सोचिए इसके बारे में। हमेशा ये होता था, एक बात होती थी, पर अभी सभी को महसूस हो रहा है उस स्थिति से सेवा करें, वरना हम कैसे सेवा कर सकते हैं विश्व की? वरना थोड़े गिने चुने लोगों को हम कोर्स करा सकते हैं, योग करा सकते हैं, थोड़े गिने चुने। सभी को विश्व की सेवा कैसे करें? बेहद में सेवा कैसे करें? वो फरिश्ता रूप में ही होगा और हमारे देवता स्वरूप से। तो ये प्रैक्टिकल हो और रियल हो। कितने लोग आप ये अभ्यास करते हैं? हर एक अभ्यास करते हैं? हाथ उठाएं जो अभ्यास करते हैं। आप अभ्यास करते हैं कि नहीं, कि भूल जाते हैं? सुबह सुबह जब आप उठकर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, 3 मिनट का जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एक स्वरूप को इमर्ज कर लीजिए। क्योंकि जब आप करते हैं और जब बाबा देखते हैं, आपको बाबा के अति समीपता का अनुभव होगा। जैसे टीचर को क्या अच्छा लगेगा? अच्छे स्टूडेंट की साथ रहे, अच्छे स्टूडेंट मेरे, टीचर को वही पसंद होता है ना। अगर मैं लापरवाह हूँ, नहीं करूँ, तो टीचर को भी शौक नहीं होगा देखने के लिए। पिता को भी सदा शौक रहता है अच्छे बच्चे को देखते रहे। मुझे भी ऐसे लगता है कि संगम युग में मुझे भगवान, प्रभु प्रिय बनना है, शिक्षक प्रिय बनना है। और अंदर इतना अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जीवन, भगवान मुझे इस जीवन को संभाल रहे हैं, रोज मुझे मुरली से पालन कर रहे हैं। बाबा मेरे लिए कितना कर रहे हैं, तो मुझे बाबा जो कर रहे हैं वो करना है ना। ऐसे नहीं कि कभी ऐसा होगा, ओ ये भी एक करियर है, कोई नौकरी है, ड्यूटी है, सेवा, ऐसे कभी हो जाता है। जब हमारी स्थिति ऊंची होती जाती है और उस स्थिति से हम सेवा करते हैं, तो बाबा आपको बेहद सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं। अभी बेहद की सेवा का मतलब ये नहीं कि इतने सारे नंबर लोग आ गए, नहीं, आपके संकल्प से फरिश्ता रूप में और देवता स्वरूप में आप सेवा कर सकते हैं। तो मेरे सामने ब्रह्मा बाबा बहुत बार आते हैं। खास कैसे वो कैसे चलते थे, आंगन में कैसे बाबा चलते थे,
बाबा क्लास में आए सुबह को, या जब भी कोई बहुत मुश्किल की स्थिति थी, वो जैसे शांति का स्तंभ होकर बैठ जाते थे। हम इधर उधर दौड़ते थे उसका निवारण करने के लिए, पर बाबा शांति में बैठकर प्रकाश देते थे और सब परिस्थिति निवारण हो जाता था। और मैंने यही दादियों में देखा, दादी गुलजार में भी मैंने ये देखा, एकदम शांत बाबा के साथ बैठ जाते थे। तो हमारे पास शांति की शक्ति भी है, प्रेम की शक्ति भी है, पवित्रता की शक्ति भी है। ये सब शक्तियों को के द्वारा भी हम सेवा कर सकते हैं। ओम शांति।